हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 11 बज चुके हैं और हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम यहाँ पर करने वाले हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। पीटीटी बीएसटीसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए। रोज़ शिक्षण अभिरुचि की क्लास आपकी 11 बजे होगी और आपको मैं बता दूं, टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया था कल, और यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जहाँ पर भी आप नहीं जुड़े हैं वहाँ पर जुड़ जाएगा। वहाँ पर मैंने जो आपका टाइम टेबल है क्लासों का, वो शेड्यूल मैंने आपको वहाँ पर बता दिया है। ठीक है, कल वीडियो के माध्यम से भी आपको पता चल चुका है। तो आज हमारी पहली क्लास है और सभी को नवरात्र प्रारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग की क्लास हो चुकी थी और आपने सभी ने देख ली होगी और बहुत ही शानदार क्लास रही होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी थी रीजनिंग की क्लास और ये क्लास शिक्षण अभिरुचि। देखिए, शिक्षण अभिरुचि की बात करूं तो शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और नॉर्मल से क्वेश्चन। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो ये पार्ट है उसको ये दर्शाता है कि आप बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाएंगे और बच्चे के बारे में क्या क्या आप जानते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर आती है। तो बच्चे को आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे जब आप पढ़ाएंगे, शिक्षक बनेंगे, तो आप भावी शिक्षक हो तो आपको ये जानकारी होनी ज़रूरी है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चंस की ओर। तो बिल्कुल अच्छे से आप जुड़ जाइए मेरे साथ में और एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और लगभग वही प्रश्न होंगे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। बताइएगा यदि आपको आता है तो, अन्यथा मैं तो बताने वाला हूँ। ठीक है, क्लास को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, पहली क्लास है, बिल्कुल अच्छे से जोश उमंग के साथ में क्लास को स्टार्ट करनी है और हमारे सामने समय बिल्कुल बहुत ही कम है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपकी 21 मई है। 21 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको तैयारी करनी है। तो बिल्कुल काफ़ी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इस शिक्षण अभिरुचि का एक खास फंडा आपको मैं बता दूं, जहां पर भी आपको सोचना है, इसमें अपने आप को रखकर यहाँ पर शिक्षक मानकर सोचना है, क्योंकि आप अब शिक्षक बनने वाले हो तो शिक्षक की तरह आपको सोचना है। ठीक है ना, जो बचपन वाली यादें आपको याद आएगी यहाँ पर। देखिए, शिक्षण अभिरुचि को पार्ट को हम करेंगे तो ठीक है ना, क्योंकि आपको अपनी जो बचपन वाली मैम है या फिर सर हैं वो याद आएंगे कि क्यों आपको वो क्यों डांटते थे, क्यों आपको क्या क्या पनिशमेंट देते थे, जो भी चीज़ें हैं किस प्रकार से पढ़ाते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी। छात्रों का विश्वास, उसका सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? छात्रों का विश्वास। यदि छात्रों का विश्वास है, यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो आप ये क्लासें देख रहे हैं, अन्यथा नहीं देखते। ठीक है ना, तो विश्वास बड़ी चीज़ है और ज़िंदगी में विश्वास किसी पर करना और किसी का पाना बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो विश्वास पाइए अपने छात्रों का, तो बिल्कुल अच्छे से आप यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो या फिर अपने विषय में प्रवीण हो। बताइएगा दोस्तों, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा जिनको भी आता है। देखिए, घबराइए मत, जिनको भी नहीं आता है कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखिए, बस क्वेश्चंस को आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी बताया है, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। सच्ची लगन से वो उन विद्यार्थियों को पढ़ाए
ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ा दिया बस अपना काम हो गया, पेमेंट निकल के ले चले, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी लगन से, सच्ची लगन से उनको अपने मन से पढ़ाना चाहिए, ताकि क्या है कि उनको अच्छे से समझ में आ सके और अच्छे से वो पढ़ सके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी बताया है, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, बताइए। शिक्षा के प्रचार व प्रसार से क्या होगा? लोकतंत्र मजबूत होगा, अंधविश्वास में कमी होगी, बिल्कुल होगी, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ेगी, शिक्षित होगा तो बिल्कुल यहाँ पर आर्थिक विकास की दर बढ़ने वाली है, और लोकतंत्र तो मजबूत होने ही वाला है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? देखिए, आप अब शिक्षक बन चुके हो, बने नहीं हो रियल में, लेकिन आपको ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, उस समय आप एक शिक्षक हो, ठीक है ना, क्योंकि आप भावी शिक्षक हो, ठीक है ना। अजनबी की तरह या फिर उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, या फिर मित्रों की तरह? करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए, जिस प्रकार के ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं उसके अंदर बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, कौन सा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, बहुत गंभीर होकर, ठीक है ना। गंभीर होकर मतलब की बात है कि जैसे आप टीचर की तरह ही व्यवहार करेंगे, ना कि अजनबी की तरह, या फिर आप उसको जानते ही नहीं हो, या फिर बात ही नहीं करना चाहते हो, या फिर मित्रों की तरह, नहीं, आप एक टीचर की तरह ही गंभीर रूप से जिस प्रकार से आप रहते हैं एनी टाइम, टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है, उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, उन्हें व्यवहार करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? देखिए, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि में, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर ये आपका टॉपिक है जो कि रहने वाला है। चलिए, शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र, या फिर एक तपस्या है? बताइएगा, शिक्षण क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने, शिक्षण क्या है? देखिए, शिक्षण एक क्या है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और सभी को फ़ायदा मिल सके, क्योंकि अब आपके पास में समय बिल्कुल कम बचा है, 60 दिन भी नहीं बचे हैं आपके पास में अब, ठीक है ना। तो इनका पूरा आपको इस समय का है जो कि पूरा आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। चलिए, बुक का वीडियो आज आपके लिए आ जाएगा कि कौन सी बुक आपको लानी है, आपके पास में बुक होनी चाहिए या फिर नहीं है, पुरानी है, चलेगी नहीं चलेगी, वो सारी डिस्कस हम बुक वाले वीडियो में करेंगे, अभी यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल एक कौशल है। शिक्षण क्या है? एक कौशल है दोस्तों, एक स्किल है, एक प्रकार की स्किल है शिक्षण कराना क्या है? एक प्रकार की कौशल है आपका, ठीक है ना। चलिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न नंबर 6। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब जो पाठ्यक्रम केंद्रित होगा, छात्र केंद्रित होगा। पाठ्यक्रम की बात की गई, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होगा? पाठ्यक्रम केंद्रित होगा, छात्र केंद्रित होगा, रोजगार केंद्रित होगा, या फिर समाज केंद्रित होगा? बताइएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, पढ़ने वाले कौन हो? बच्चे। पढ़ने वाले कौन? बच्चे, मतलब कि विद्यार्थी। अब पाठ्यक्रम केंद्रित, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हाँ, ये सिलेबस है, आप पढ़ तो 5वीं में रहे हो,
ठीक है, लेकिन मैं आपको 8वीं का सिलेबस करवा रहा हूँ, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, रोजगार केंद्रित। अब आप बच्चे को ABCD आती नहीं है, आप रोजगार के बारे में बता रहे हो डायरेक्ट, तो ये गलत बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है छात्र केंद्रित। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र के अकॉर्डिंग होगी। अब 5 साल का है तो 5 साल के को पहली दूजी वाले जो ABCD है वही सिखाएंगे, ठीक है ना। छोटी छोटी स्टेप, 5वीं क्लास में पढ़ा है तो 5वीं क्लास की किताब पढ़ाएंगे ना, छात्र के अकॉर्डिंग। तभी तो ये सब्जेक्ट बांटी हुई है, तभी तो एज के अकॉर्डिंग क्लासेज होती है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है। छात्र केंद्रित होगी शिक्षा तभी वो सार्थक हो पाएगी, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का या फिर शिक्षावादियों का? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, शिक्षकों का, ठीक है ना। समस्याओं का हल कौन करेगा? शिक्षक ही करेगा, दूसरा थोड़ी करेगा। पढ़ेगा ना, पढ़ाने वाला ही करेगा, दूसरा थोड़ी करेगा। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक की योग्यताओं का और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं वो बताइएगा। उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग या फिर विशेषज्ञ? बताइएगा। देखिए, एक शिक्षक को कौन अच्छे से पहचान सकता है, उनका आकलन मूल्यांकन कौन कर सकता है कि यह अच्छा पढ़ाता है, खराब पढ़ाता है, या फिर जो भी चीज़ है, ठीक है ना। तो जो शिष्य है, उनके जो स्टूडेंट है, वही यहाँ पर बता पाएंगे कि ये सर अच्छे पढ़ाते हैं या फिर खराब पढ़ाते हैं या फिर नॉर्मल पढ़ाते हैं, जैसे भी तैसे भी, ठीक है। तो बच्चे ही डिसाइड कर पाते हैं, ना कि उनके प्रधानाध्यापक या फिर वो आसपास के लोग या फिर विशेषज्ञ। सबसे अच्छा जो यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे वो उनके शिष्य ही दे पाएंगे कि हाँ हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों की साक्षर बनाना या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास? देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि सर्वांगीण विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास। मतलब कि ये नहीं कि हाँ बिल्कुल किताबी ज्ञान दे रहे हैं, नहीं, उनको व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, समाज में किस प्रकार से रहना है वो सारी चीज़ें भी उसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, या फिर ए व बी दोनों? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी बताया है बिल्कुल सही जवाब है, ए और बी दोनों। शिक्षा के उद्देश्यों को और साथ ही साथ छात्रों की जो योग्यता, आवश्यकता और रुचियां हैं उनको ध्यान में रखकर है जो कि यहाँ पर जो कि पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। आवश्यकता, रुचियों का मतलब क्या हुआ? अब बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसके अकॉर्डिंग उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसकी योग्यता क्या है, ठीक है ना, वो चीज़ें सारी यहाँ पर मायने रखती हैं। देखिए, सिंपल सा यहाँ पर सब्जेक्ट है, बिल्कुल अच्छे से आपको लेना है। क्वेश्चंस करेंगे तो यही लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधन, या फिर ये सभी? बताइएगा। बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे गुण हैं जो कि एक प्रधानाचार्य में होने चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? बताइएगा। शिक्षण की जो योजना पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या फिर बालक केंद्रित? बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, अभी अभी एक क्वेश्चन हमने किया था इसी प्रकार का। जो पाठ्यक्रम, जो शिक्षण योजना है, पद्धति है, वो बालक केंद्रित होनी, बालक को देखकर उनकी योग्यता है, जो भी आवश्यकता है उसको अकॉर्डिंग है जो कि ये चीज़ें होनी चाहिए, बालक केंद्रित।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, या फिर अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया है, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। अब पढ़ा रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाओ, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि बिल्कुल कर दिया टाइम पास और बच्चे जा रहे हैं बस इधर उधर फिर रहे हैं, फॉर्मेलिटी नहीं करनी, अपना पूरा यहाँ पर कि वो देना है 100%। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। बताइएगा। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावक के प्रति, या फिर सरकार के प्रति? बताइएगा। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल समाज और छात्रों के प्रति। देखिए एक जो शिक्षक होता है वो समाज के लिए एक क्या होता है दोस्तों, मोटिवेशन का लिए काम करता है, और वो समाज को क्या करता है दोस्तों, सुधारने का कार्य भी करता है, क्योंकि वो ही अच्छे नागरिक बनाता है, क्योंकि छात्रों को वही पढ़ाता है। समाज नागरिकों से बनता है, और नागरिक कहाँ से आते हैं? यही बच्चे आते हैं नागरिक, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके साथ सामने आंसर दीजिएगा। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों के बाल श्रमिक बनने का लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, या फिर ये सभी? बताइएगा, बताइए जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही है, स्कूल का नीरस वातावरण। वहाँ पर अध्यापक अच्छे से वातावरण नहीं बना पाते, उसी कारण है जो कि क्या होता है, पढ़ाई छोड़कर भाग जाते हैं, स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। तो यही कारण है, क्योंकि वहाँ पर माहौल पढ़ाई वाला है ही नहीं। माहौल पढ़ाई वाला बनाएंगे तभी वहाँ पर जो कि बच्चे टिक पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो यदि अच्छे से पढ़ा रहे हैं टीचर तो बिल्कुल अच्छे से भागते भागते आएंगे बच्चे तो स्कूल में, है ना। देखिए श्रमिक बनने की लालसा ये भी देखिए एक बड़ा कारण नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये होगा, नीरस वातावरण हो रहा है तो बिल्कुल उसका क्या है, माइंड है जो कि दूसरी जगह जाएगा, ठीक है ना। डर वर वाली तो चीज़ ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो क्या होता है, टीचर मारते ही नहीं है बेचारे, है ना। पहले तो और लाठियों से ठोकते थे, लेकिन आजकल तो क्या है, हाथ ही नहीं लगाते, मम्मी ने ले रहा हूँ, है ना, तो मम्मी को लेकर आ जाते हैं, पापा को लेकर आ जाते हैं, फिर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वातावरण बनना जरूरी है स्कूल में। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षाफल के अनुसार पदोन्नति का देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों का सराहना करके, या फिर अच्छा वेतन देकर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अध्यापक को जो भी अच्छे कार्य कर रहा है तो उसकी सराहना करके हम क्या कर सकते हैं, उसको कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आंसर दीजिएगा। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पीड़ाओं के पिछड़ों के लिए, या फिर बालकों के लिए, या फिर ए व बी दोनों? शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आंसर दीजिएगा। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, या फिर घटिया स्तर की शिक्षा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उद्देश्यहीन शिक्षा।
देखिए हमारे कोई उद्देश्य निश्चित ही नहीं है, हमें क्या करना है। अब आप 12th से आए हो इधर, आपने बीएड करने का यहाँ पर सोचा है, आपका उद्देश्य है कि हमें शिक्षक बनना है। शिक्षक बनना है तो आपने अपना एक अलग साइड चूज कर लिया है और उसको लेकर आप चल रहे हो। अब आप बीएड करोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे, टीचर बनोगे, रीट का एग्ज़ाम दोगे या फिर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, ये सारी चीज़ें होती। तो उद्देश्य आपने निश्चित किया, तो उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए, तभी आप क्या है एक रोजगार पाप यहाँ पर ले सकोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेरोजगारी इसीलिए है कि उनका उद्देश्य निश्चित ही नहीं है। कर बीएड रखे हैं लेकिन सीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम दो, लेकिन एक आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हमें यही बनना है, तभी आप क्या कर पाओगे, वहाँ पर जा पाओगे। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, स्वावलंबी बनाती है, या फिर अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या फिर ये सभी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, या फिर परियोजनवादी? ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लोकतांत्रिक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने आज यहाँ पर 20 प्रश्न किए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसी प्रकार से हम डेली ये क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो डेली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर आप जुड़ जाइएगा। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ये आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।